व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं बैरियर टाउन लाहौर के अंदर और हमारे आज की वीडियो बनाने का मकसद वो क्लाइंट्स जो हमें पूछ रहे होते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और साथ ही हमें कोई रेंट वाली ऑप्शन भी मिले, तो अक्सर ऐसी क्यूरीज आ रही होती हैं कि रेडी टू मूव ऑप्शन हो। अगर कोई रेंटेड आउट है तो ऑलरेडी वो भी चलेगी, और कोई ऐसी स्पेस, कोई ऐसी लोकेशन, कोई ऐसा एरिया हमें गाइड करें। तो बैरियर टाउन लाहौर के जो इस टाइम कमर्शियल जोन्स हैं, कोई भी कमर्शियल है, चाहे वो किसी ब्लॉक का जो कमर्शियल सेक्टर शॉप्स हैं वो है, चाहे एक मेन बुलेवार्ड वाला कमर्शियल है, तो उसमें हम लोग आज आपको थोड़ा सा विज़िट भी करवाएंगे। साथ साथ शाहज़ेब हमें ज्वाइन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कमर्शियल्स के ऊपर क्या क्या बिज़नेस ऑपरेट हो रहे हैं, और स्पेशली वो ऐसे एरियाज़ जो थोड़े से स्टार्ट में आपको एक्सपेंसिव लग रहे होते हैं लेकिन नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली रेंट आउट भी होते हैं, जैसा कि ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर हो गया, कमर्शियल के लिए बेसमेंट्स हो गई। तो ये आज हम लोग आज़म भट्टी एवेन्यू से मूव करेंगे और आपको विज़िट करवाएंगे, साथ ही साथ बैरियर के छोटे मिनी कमर्शियल भी। कैसे हैं शाहज़ेब, आप ठीक ठाक हैं? शुक्र लगा आपने। हाँ जी, तो शाहज़ेब हमें बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही होती हैं कि डेड इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, और डेड इन्वेस्टमेंट वही होती है जो आपको ना तो रेंटल दे रही हो और ना आपकी डिस्पोज ऑफ हो रही हो। तो टॉपिक आज का यही है कि डेड इन्वेस्टमेंट से कैसे बचना है और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए बैरियर टाउन के अंदर या फिर और हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी ऐसी ऑप्शंस को आपको कंसीडर करना चाहिए। अवैस भी सबसे पहले बात की जाए बैरियर टाउन की, क्योंकि इस टाइम हम यहाँ पे फिज़िकली मौजूद हैं, और अगर आप भी जानते हैं आज की अगर मैं बात करूँ बैरियर टाउन की, तो इस टाइम जो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आपको बैरियर टाउन में मिल रहा है और जिस बजट में मिल रहा है, बेसिकली देखा ये जाता है कि लो बजट से हायर बजट जितनी भी ऑप्शंस हैं कहाँ पे ज़्यादातर मौजूद हैं, तो वो आपको नन अदर देन बैरियर टाउन में तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिसमें अब हम वैसे भी थोड़ा सा लोवेस्ट बजट की सबसे पहले बात करते हैं। लोवेस्ट बजट में हमारे जो क्लाइंट्स रेंटल इनकम खाना चाहते हैं उनके लिए अपार्टमेंट की एक ऑप्शन ऐसी मौजूद है जो कि अगर मैं एवरेज बात करूं तो इस टाइम 60 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए में स्टूडियो और 1 बेड फॉल करता है, और 90 लाख से अब आगे अगर बात करें करोड़ से आगे 2.5 करोड़ के बिटवीन बजट में 2 बेड अपार्टमेंट फॉल करता है। तो ये सबसे छोटे बजट के दोनों प्रोडक्ट्स हैं। तो वैसे भी इसमें जो आप 1 बेड की रेंटल इनकम देखते हैं एवरेज 60 to 80,000 रुपीज़ है, आप अर्न कर सकते हैं पर मंथ बेसिस पे। और अगर 2 बेड की बात करूँ तो 1.25 लाख से 1.5 लाख ऑन द लोकेशन ऑफ बेसिस ऑफ लोकेशन आप इसमें अर्न कर सकते हैं अपार्टमेंट में। जिस तरह कि आप कैमरामैन हमारे दिखाएं तो ये जो बिल्डिंग्स हैं इनके ऊपर जितने भी सेकंड फ्लोर से ऑनवर्ड फ्लोर्स हैं यहाँ पे अपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो ये वैसे भी हो गई है एक सबसे कम बजट वाली चीज़। अगर अब इसे हम आगे बढ़ें तो इसके बाद छोटी सेक्टर शॉप्स जिनका आपने जिक्र किया, इसके बाद वो बजट में चीज़ें फॉल करती हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा गाइड करें कि इस टाइम कम से कम क्या बजट है छोटी सेक्टर शॉप का, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइजेस का थोड़ा सा आइडिया दें, और रेंटल के हिसाब से भी थोड़ा हमारे क्लाइंट्स को गाइड करिए। अच्छा शाहज़ेब, अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर हम लोग बैरियर की बात करें तो इसमें जो ये प्लाजे बने हुए हैं इनमें ग्राउंड फ्लोर के जो कमर्शियल हैं कम से कम 4-4.5 करोड़ रुपये में मिलता है जी। और इसकी रेंटल इनकम अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो रेंटल इनकम है ना 0.5-0.6% आ रही होती है। लेकिन अब जब आप टेन्योर गुजर जाएगा अगले साल 10% का रेज़ अप, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से हम लोग अगर सेक्टर सी वाले एरियाज़ में जाते हैं तो यहाँ पे 35 लाख में कमर्शियल शॉप ऑफर हुई थी जो कि आज 3.5 करोड़ रुपए की है। एक तो तकरीबन उसका जो 1000% इसका इंक्रीमेंट आ गया, और साथ ही उस कमर्शियल शॉप का जो है या कमर्शियल आउटलेट का जो रेंट है पर मंथ का 6 लाख रुपया, 5 लाख रुपया आ रहा है, 4.5 लाख रुपया आ रहा है, इस तरह से रेंटल्स आ रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने आज से तकरीबन 8-10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। इसी तरह से हम देखें तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो हमारे प्लाजे गुजरे हैं इसका भी आज का जो ग्राउंड फ्लोर का किराया 2-2.5 लाख रुपए से कम नहीं है। अगर 5 करोड़ रुपए की ये वर्थ रखता है तो 2-2.5 लाख रुपया एक किराया रीजनेबल किराया कंसीडर किया जाता है, रेंट कंसीडर किया जाता है। अब एक आ जाती है सेक्टर शॉप्स, और अभी हम लोग मूव करेंगे सेक्टर शॉप वाली साइड के ऊपर जिसमें AA, BB, CC और ये सारी मार्केट्स जो बनी हुई हैं उनकी वाली साइड के ऊपर हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को कि क्या बिज़नेस ऑपरेट हो रहे हैं। और अगर आप लोग कोई इस तरह का प्लान करते हैं या तो अपना बिज़नेस करने के लिए या फिर आपके पास कोई इस तरह की आप रेंटल इनकम लेना चाहते हैं तो रेंटल के लिए वो एरियाज़ भी बहुत बेस्ट कंसीडर किए जाते हैं। और एक कमर्शियल का जो वैल्यू है 1.5 करोड़ 2 करोड़ से शुरू हो जाती है प्लॉट की सूरत में। और अगर हम बात करें उसके ऊपर बिल्डिंग तो है 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ के बजट में आपको एक बिल्डिंग भी मिल रही होती है समटाइम पूरी, जिसके अंदर आपका
ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड कवर हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे थोड़ा सा वैसे भी ऐड करना चाहूँगा कि बहरिया में मिनिमम आपको 1.33 की सेक्टर शॉप मिलती है और मैक्सिमम 3 मरला की सेक्टर शॉप तक यहाँ पे साइज जाता है। और इसी तरह से अब हम लेके चलते हैं अपने क्लाइंट्स को सेक्टर शॉप्स की तरफ। लाहौर की एक वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट मार्केट डबल सी ब्लॉक कमर्शियल के ऊपर आए हैं और आप देखो ये कमर्शियल जैसे जैसे स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे डिफरेंट बिजनेसेस ऑपरेट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे एक सिंगल प्लॉट भी अब कंस्ट्रक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे जो सेकंड फ्लोर है वो भी रेंट आउट है। हाँ जी। तो जिन लोगों ने ये कमर्शियल एक टाइम पे परचेज़ किए थे, आज मेरे ख्याल से इन कमर्शियल की प्राइजेस भी एक 2016-15 में 35-40 लाख का कमर्शियल था यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस टाइम भी शायद कोई 20-25 लाख में आ जाती थी। और यहाँ पे जो रेंटल इनकम है तकरीबन आपका 1,50,000 प्लस माइनस पूरी बिल्डिंग अगर रेंट आउट होती है तो उसका आता है। और अभी हम चलेंगे डबल ए वाली साइड की मार्केट के ऊपर, तो वो भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या बिजनेसेस हो रहे हैं और इस तरह की भी मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ बहरिया टाउन के अंदर आती जा रही है। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे जो डबल ए ब्लॉक है इसकी कमर्शियल मार्केट चल रही है और यहाँ पे भी वंस अगेन आपको मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन मिलती है लेकिन लिमिटेड से प्लॉट आज अवेलेबल हैं। आप ये प्लॉट परचेज़ करके कोई भी बिज़नेस ऑपरेट कर सकते हैं अपना, या फिर आप रेंटल पर्पज़ से कोई भी बिज़नेस किसी के लिए रेडी कर सकते हैं। और इधर अगेन रेंटल जो है अच्छा है क्योंकि सराउंडिंग के अंदर 4 साइड कंस्ट्रक्शन है और एक बेस्ट प्लेस है। और शादेब थोड़ा सा हम लोग इसी वीडियो के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पूरी बिल्डिंग अवेलेबल फॉर सेल होती है, जैसे बहरिया टाउन के अंदर अगर बात करें 12 करोड़ 14 करोड़ में समटाइम कुछ प्लाजे सेल के लिए आ जाते हैं, तो उनके बारे में आप काइंडली अपडेट करिएगा कि वो कैसी रेंटल इनकम होती है, क्योंकि उसमें आपके पास पूरी बिल्डिंग का एक तो होल्ड आ जाता है और उसमें अपार्टमेंट के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अपार्टमेंट की भी रेंटल इनकम आए, साथ ही साथ बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल के लिए यूटिलाइज हो जाए, तो उसका क्या स्कोप है? वैसे भी उसका स्कोप जाहिर है, अगर किसी क्लाइंट का या किसी का इन्वेस्टर का इतना बजट है तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको ना सिर्फ रेंटल इनकम के लिए बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 से 3 सालों में फ्लिपिंग के लिए जो जंप देती है उससे बेहतरीन ऑप्शन कोई भी नहीं है। जिस तरह हमारे आप इस साइड पे कैमरा में देख सकते हैं जितनी भी बिल्डिंग्स आपको पीछे नज़र आई हैं वो 5 मरला की बिल्डिंग्स हैं। मिनिमम इस टाइम बहरिया में आपको 7 करोड़ रुपये से बिल्डिंग शुरू होती है और 20 करोड़ तक आपको एज़ पर द साइज़ ऑफ द बिल्डिंग या फिर एज़ पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग मिल सकती है। क्योंकि कुछ प्लाजाज ऐसे हैं जो 4 स्टोरी तक बने हैं और कुछ प्लाजाज ऐसे हैं जो कंप्लीट 7 स्टोरीज़ पे आपको कंप्लीशन मिलती है। और रेंटल इनकम की अगर बात करूँ मिनिमम 4.5 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक का पूरे प्लाजे का किराया आता है। तो उसको अगर आप देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर मंथ आपको किराया भी ये रेंटल इनकम भी आती है। और अगर आप वैसे भी बात करें पिछले 2 से 3 सालों की, तो सेक्टर सी के मेन पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक प्लाज़ा यहाँ पे हमने सेल किया था आज से 2-3 साल पहले जो कि 8.5 करोड़ रुपये में सेल हुआ था और उसके एग्जैक्ट 8 महीने के अंदर उन्हीं क्लाइंट को जिन्होंने परचेज़ किया था 11 करोड़ की ऑफ़र आई थी। क्योंकि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की जो फ्लिपिंग अब बन चुकी है लाहौर जैसे शहर में, वो आपको एक बहुत ही अच्छा जंप भी देती है और पर मंथ बेसिस पे रेंटल इनकम भी बहुत बेहतरीन किस्म का देती है। और यहाँ पे अवैस भी मैं थोड़ा सा आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स और आपके भी क्लाइंट्स अक्सर आपसे ये पूछते होंगे कि हम क्यों ना घर रेंटल इनकम के लिए परचेज़ कर लें 5 मरला 10 मरला के नाल, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, घरों की रेंटल इनकम जो है ना अभी एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल जो है काफ़ी इसमें डिफरेंस है। आप लेट्स सपोज अगर बात करें 2 करोड़ रुपए की कमर्शियल की कोई अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसका रेंट समटाइम 1.5 लाख भी आ रहा होता है आपको। और घर के अंदर अगर आप 2 करोड़ का 2.5 करोड़ का घर खरीदें तो उसका रेंटल आपको आ रहा है तकरीबन 70,000-80,000 और यहाँ फिर मैक्सिमम होगा तो लाख रुपया। और उसमें घर के सिनेरियो के अंदर ये होता है कि अगर आपको रेंटल के लिए टेनेंट अच्छा नहीं मिला तो आपके घर को फिर काफ़ी वो इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता मिस यूज़ होगा, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होगी तो घर की डी वैल्यू होती है। तो उसके कंपैरिजन में मेरे ख्याल से जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो लोग जो कंस्ट्रक्ट करें प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट कर लें वो अपनी बिल्डिंग के ओनर बन जाते हैं। और साथ ही साथ ये सामने हमारे एक मार्केट आ गई जहाँ पे आप देखें कि वंस अगेन पूरी मार्केट ऑपरेशनल है और इस तरह की मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। वो लोग जो वंस अगेन इस तरह की रेंटेड प्रॉपर्टी को सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। हमारी टीम से आप रब्ता करके इस तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त शादेब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।